आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर में हदबंदी मुकम्मल, असेंबली इंतखाबात बहुत जल्द होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हुकूमत को दी हिदायत। बिजली का करंट लगने से जिस्मानी तौर माजूर हुए नौजवान को 20 लाख रुपए का हुक्म। कल से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी सख्त। जम्मू कश्मीर के कुछ मुकामात पर बारिश मुतवक्का, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। शेख हसीना सदमे में, हुकूमत ने उन्हें लाला अमल का फैसला करने का वक्त दिया। जे कृष्ण रेड्डी का बयान। हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी से पार करना ही होगा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया टैक्स का मौका तलाश करने का इल्जाम। काशी विष्णुनाथ मंदिर के पास वाकया, 2 पुराने मकानात मुनहदिम, एक शख्स की मौत, कई दीगर जख्मी। ताजमहल में गंगाजल चढ़ाने के बाद महकमा आसार कदीमा की सख्ती, पानी की बोतल ले जाने पर पाबंदी। मुलाजमत के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने लालू और तेजस्वी के खिलाफ जिम्मी फर्द जुर्म किया जारी। साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत फिर बिगड़ी, दिल्ली के अस्पताल में किया दाखिल। तो चलिए थी बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जम्मू में कांग्रेस दफ्तर में ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में कांग्रेस, शिवसेना, पीडीपी, एनसी और आम आदमी पार्टी समेत मुतअद्दिद सियासी जमातों ने शिरकत की। इजलास में 8 अगस्त को कठुआ में होने वाले ऑल पार्टी एहतजाज की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया और उन्होंने कहा कि तमाम रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने का मुतालबा भी किया है ताकि असेंबली इंतखाबात से कबल ये मसला हल हो सके। सभी पार्टी के लोग हैं, हम तो जम्मू कश्मीर बचाने की बात कर रहे हैं, तो एक बीजेपी को छोड़ के सब यहाँ हैं। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा जो था, जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन है, हमारी बहाल की जानी चाहिए। तो इसलिए आज हम इकट्ठे हैं, इसमें आज फैसला हुआ है। पहले हमने 3 तारीख को इकट्ठे किया था, आज फैसला हुआ है 8 तारीख को कठुआ में ऑल पार्टी जो है वो करेगी, पीडीपी में उसमें सहयोग देगी। देखिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पार्टी, और सबसे बड़ी बात, ये जो लड़ाई है ये पीडीपी कांग्रेस की नहीं या एनसी की नहीं, ये आप लोगों की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, ये आपके दिल की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मुझे बताइए, आज जो हमारे साथ हो रहा है, हमें बंधुआ मजदूर बनाया गया, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारी वोट डालने से पहले चोरी होगी, हमारी वोट की पर्ची पर जो विश्वास उसको ख़त्म किया जा रहा है। हम एमएलए चुनेंगे लेकिन जम्मू कश्मीर को भेजा हुआ आदमी चलाएगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। तो जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कवायद जो बीजेपी ने की है, हम उसके खिलाफ इकट्ठे हैं और आगे भी इकट्ठे लड़ेंगे। ये सियासी मसला नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की, मैं कहता हूँ, शिनाख्त का मसला है। आज की मीटिंग में जो फैसला किया गया है कि हम इसको बड़े पैमाने में जाने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम प्रोटेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे, हम अपनी लीडरशिप से कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ऑल पार्टी मीटिंग में हाई लीडरशिप जो होगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और इस प्रोटेस्ट में जो हमारा 3 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, इससे जम्मू के लोगों को खास तौर पर एक चीज किया
मालूम हो गया है कि जम्मू कश्मीर अगर सही रास्ते पे चलेगी तो स्टेटहुड जो राज्य का दर्जा है वो सबसे पहले मिलना चाहिए, फिर इलेक्शन होनी चाहिए। और आज के इस मौके पर हम ये भी कोशिश करते हैं कि जैसे राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया है और भी कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करे, ताकि इन पर दिल्ली में बैठी सरकार को इस चीज का महसूस हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहली जो मांग है वो स्टेटहुड की है, राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एजेंडा हमारा बिल्कुल वही है जो हमने संकल्प लिया था, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का, और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है वो चुनाव करवाए जाएं। इसी एजेंडे को जो है आगे बढ़ाते हुए जम्मू के प्रदर्शन के बाद अब हमने निर्णय लिया है कि इस प्रदर्शनों को जनता के बीच लेके जाया जाएगा। हर जिले, हर तहसील के अंदर जो है प्रदर्शन किए जाएंगे। अभी हमारी टेंटेटिव डेट जो है हमने 8 अगस्त जो है वो डिसाइड की है कि 8 अगस्त को कठुआ के अंदर जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता उस प्रदर्शन के अंदर भी मौजूद रहेंगे। इस हमारी जो सर्वदलीय मीटिंग होती है इसके अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, सीपीएमएल, तमाम लगभग, और उसके साथ ह्यूमन राइट कमीशन के जितने भी सामाजिक संगठन है, ऑल पीस अलायंस, इन तरह तमाम नेताओं को जो है एक साथ एकजुटता के साथ जो है हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम जो है संकल्प लिया है आज फिर हमने कि जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक जो बहाली है हमारे अधिकारों की, उसको बहाली करवा। जम्मू और कश्मीर में जनवरी से जून 2024 के दौरान सड़क हादसात में 400 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। श्रीनगर के एसएसपी ट्रैफिक ने कहा कि वो इस संगीन मसले पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और अवाम में शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि सड़क पर चलने वालों का तनासुब सबसे ज़्यादा है और इस पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि इन हादसात की रोकथाम मुमकिन हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो इन हादसात की बड़ी वजह है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इन खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए नए इकदाम किए जा रहे हैं जिनमें ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शामिल है। देखिए जी, जो यूथ है, जो यूथ को तो पहले तो गाड़ी नहीं देनी चाहिए और ट्रैफिक लॉ भी वो तोड़ते हैं। ट्रैफिक पुलिस के क्या कर सकती है, वो कितना कर सकती है। वो उनको मैंने भी देखा, आमतौर मैंने देखी जो पुलिस स्टेशन में 100-150 बाइकें हर दिन बंद होती है। जब वो भी उनको नहीं कर सकते, पहले तो वालिदैन को देखिए, पहले जान है तो जहान है। जान चली जाती तो फिर उनके घर वाले भी मर जाते हैं। वो सोच कर हमने ऐसा किया क्या नहीं किया। ये जी हमको भी खुद को भी हमको रोकना है, कमी है। जैसे इनमें सिटी में कैमरास लगा दिए ट्रैफिक वालों में, उनको डिजिटलाइज करना चाहिए। अगर इतनी बड़ी हाईवे बनाई है वहाँ पर भी अच्छे कैमरा होने चाहिए जो ऑटोमेटिकली उनके घर वालों को आएगी मैसेज, और उनको सस्पेंड करनी चाहिए लाइसेंस, तुरंत उनको सस्पेंड करनी चाहिए लाइसेंस। जिम्मेदार इसमें माँ बाप होता है, क्योंकि माँ बाप छोटे बच्चों को दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, और वो भी विदाउट हेलमेट। किसी बच्चे के पास हेलमेट है वो तीन बैठते हैं। मैं यहाँ श्रीनगर का हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ बाईपास पर या इस बिलवाड़ पर तीन सवारियाँ लेकर जा रहे हैं विदाउट हेलमेट। कैमरा गवर्नमेंट की ये कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट कैमरा लगाना चाहिए, कैमरा होना चाहिए चौराहों पर, सड़कों पर। अगर कैमरा होगा तो कम से कम कैसे पता चलेगा कि एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ है। नेशनल हाईवे पे ज़्यादा जो नेशनल हाईवे वहाँ पे ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है उसमें कोई बिल्कुल गवर्नमेंट की भी इसमें ये गलती है कि अगर वहाँ पर कैमरा होंगे, देखो छोटे बच्चे वहाँ पर स्टंट कर रहे हैं, स्टंट नहीं होना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, ज़्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। अगर माँ बाप उनको हिदायत दे घर में कि वो नहीं करना चाहिए। पहले यही गलती है कि उनको क्यों दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, ये गाड़ियाँ दे रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 लड़कियाँ हो गई है वहाँ हंदवाड़ा में, बहुत उनकी जाने गई है। अभी बेचारे छोटी बच्चियाँ थी। ये रोज़ का यहाँ बन गया, रोज़ का मामला बन गया यहाँ पर, रोज़ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ये ज़्यादा जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चों को हम नहीं देंगे, बाइक्स नहीं देंगे या गाड़ियाँ नहीं देंगे जब तक वो मैच्योर न हो जाएगी। कम से कम वो लाइसेंस होनी चाहिए, जिसके पास लाइसेंस होगी वो तो चला सकता है ना। ऐसे कि मेरा बच्चा अभी नाफा में अभी अंडर एज है तो मैं उसको बाइक दूँ या गाड़ी दूँ, जाओ चलाओ ऐश करो,
गलत बात है। सारे पुलिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगलियां उठा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, गवर्नमेंट को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को होना जैसे देखना चाहिए कि किसान क्यों चल रहा है, अंडर एज जो बच्चा होगा उसको कैसा वो क्यों चला रहा है, ये सही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन में तो उंगली तो उठेगी उन्हीं पर, उनको पकड़ना चाहिए। देखिए, एक चीज़ आपने देखनी है कि अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो एक्सीडेंट्स के रीजंस होते हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है और क्यों होता है। श्रीनगर में अगर आप देखें कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, रोड स्ट्रेचेस हैं जिनको ब्लैक स्पॉट्स जो ना टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें जो इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट है, जो बाकी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, बी इट नेशनल हाईवे है, RNB है, SMC है, जो बाकी सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ ऑलरेडी टेकअप हुआ है कि जो ब्लैक स्पॉट्स पे इंटरवेंशन जिस डिपार्टमेंट का है वो चाहिए। इसमें DC साहब ने भी एक रिसेंट मीटिंग की कि हर किसी को टास्किंग दी गई है कि किसका क्या क्या रोल है इसमें, ताकि हम जो एक्सीडेंट्स का नंबर है ये काम किया जाए। एक तो वो है। दूसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ड्राइवर बिहेवियर है, जो ये मोटरिस्ट का एक बिहेवियर है। इस पे हम मल्टीपल एंगल्स पे काम करते हैं। एक तो है जो रवा साल के जनवरी से लेकर जून तक अभी तक जम्मू कश्मीर में 400 मोटे एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है। आपको बताएं, लगातार वादी कश्मीर से ये खबरें आ रही है कि आए दिन एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं, जिसमें अगर कल की बात करेंगे तो कल नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा में 2 लड़कियां जो है एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हुई है। इससे पहले साउथ कश्मीर में एक ही घर के 7 अपराध जो है उनकी डेथ हुई है। तो आए दिन लगातार जम्मू कश्मीर से ये खबरें आती है कि एक्सीडेंट्स की वजह से रोज मौतें हो रही है। आपको बताएं, कमसिन बच्चे अब 2 व्हीलर्स के साथ साथ 4 व्हीलर्स चला रहे हैं, जिसके चलते आए दिन एक्सीडेंट्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में भी ये सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में उम्ले की कमी का सामना है। मुकामी लोगों और चिनाब सिटीजन्स फोरम के सदर महबूब अहमद टाक ने गुलिस्तान न्यूज़ को बताया कि गुज़िश्ता 6 माह से लेक्चरर्स की असामियां खाली हैं। चिनाब सिटीजन फोरम ने हुकाम से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर लेक्चरर को तैनात किया जाए, वरना वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इधर चीफ एजुकेशन ऑफिसर प्रकाश लाल थापा ने यकीन दिलाया कि तुलबा को मुश्किलात का सामना नहीं होगा और स्कूल में आर्जी इंतजामात भी किए गए हैं। यही मेरी गुजारिश है गवर्नर LG साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और खुसूसन जो हमारे लोग हर सेक्रेटरीट में बैठे हैं, उनको पता है डोडा डिस्ट्रिक्ट एक फार फलंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ होना चाहिए। बच्चों का स्टेक इस पर जुड़ा हुआ है, उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर उनको आज लेक्चरर नहीं होगा, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप कैसे उनसे तवक्का करते हो ये अच्छे नंबर लाएंगे? ये एक संवेदनशील मसला है, ज़रूरी मसला है, इसमें कंसर्न हमारा बहुत बड़ा है। आज हम आपको बता रहे हैं, गवर्नमेंट को बावर करा रहे हैं कि ये या तो लेक्चरर अपॉइंट होने चाहिए या टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होने चाहिए, या आप कॉन्ट्रेक्चुअल लगाओ, आप 6 महीने के लिए लगाओ, मगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आप ख़राब मत करो। ये आज हम चिनाब सिटीजन फोरम आपको आपके फोरम के हिसाब से आपके माध्यम से गवर्नमेंट को बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा है, LG साहब से ये गुजारिश करता है, वरना कल ऐसा ना हो कि हम लोग सड़कों पर आ जाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाएं, फिर ये हमारे ज़िम्मे नहीं होगा, फिर आपके ज़िम्मे होगा, बच्चों का फ्यूचर ही। आप देखिए, हमारे डोडा सिटी में जहाँ पे हेडक्वार्टर है, जहाँ पे CO का दफ्तर है, जहाँ पे सारे बड़े बड़े दफ्तर हैं, और उस सिटी में आप देखेंगे गर्ल्स सेकेंडरी में जो लेक्चर नहीं है। अब हमारे बच्चे जो है अब यहाँ से कहाँ वो जाएंगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, यहाँ से कहाँ वो जाएंगे जहाँ पे वो अपना वो पढ़ाई अपनी पूरी करेंगे। आप देखिए डोडा की ये हालत है कि हमारे स्कूलों में जो लेक्चरर नहीं हैं, हमारे जो है डोडा सिटी की हालत है, आप सोच सकते हैं गाँव में क्या हालत होगी। अभी हाल ही में हमें कंप्लेंट आई है कि वहाँ पे जो है मैथ के लेक्चरर नहीं है, यहाँ पे जो इंग्लिश के हमारे लेक्चरर है वो जो अवेलेबल नहीं है। हमें समझ नहीं आती ये लोग किस कैपेसिटी में इनको ट्रांसफ़र यहाँ से कर देते हैं। हमें ये समझ नहीं आती अगर आप इनको ट्रांसफ़र करते हैं, इनकी जगह जो है आप किनको यहाँ पे लाते हैं और किनको यहाँ पे जो है आप पोस्टिंग इनको करते हैं जो बच्चों को पढ़ाएं।
बच्चों का कितना ज़्यादा नुकसान है, यहाँ के लोकल लोगों का कितना ज़्यादा नुकसान है, पेरेंट्स का कितना ज़्यादा नुकसान है। हमें बड़े अफसोस ये कहना पड़ रहा है कि जिस टाइम पे एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को, इस दौर में एजुकेशन की जो है हमेशा एजुकेशन की बात की जाती है। खासकर गर्ल्स कंट्री में बात करूँ तो आप देख सकते हैं रोज़ रोज़ नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। तो ये आपका नारा है बेटी पढ़ाओ का, जहाँ पे लेक्चर अवेलेबल नहीं है। ये आपका बेटी पढ़ाओ का ये नारा है जहाँ पे जो है टीचर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है लेक्चर को लाया जाए, उनको जो है वहाँ पे पोस्ट किया जाए ताकि जो है बच्चों को पढ़ा सकें और हमारे बच्चों का खासकर जो है फ्यूचर बस। हमारे गर्ल हाई सेकेंडरी में 5 लेक्चर की वैकेंसीज है, जिसमें इंग्लिश है, पोल साइंस है, मैथ और इकोनॉमिक्स और पर्शियन है। इसके लिए पोल साइंस का हमारे पास इंटरनल अरेंजमेंट है विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। ऑलरेडी जो वहाँ टीचर मास्टर हैं दे आर आल्सो पीजी एंड दे आर टीचिंग द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। वहाँ मैथ का नहीं था, मैथ का हमने सोर्स शेयरिंग की है बॉयज़ हायर सेकेंडरी के साथ, और वी हैव ऑर्डर्ड दैट बोथ इकोनॉमिक्स लेक्चर्स मैथ और इकोनॉमिक्स दे विल टेक 2 क्लासेस इन द गर्ल हाई सेकेंडरी। वो भी अरेंजमेंट हो गया हमारा। और उसके बाद पर्शियन का अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी है, दैट वी सी कि उर्दू नोइंग को अगर मिलता है तो वो पर्शियन पढ़ा सकता है शायद। तो इसके लिए बच्चे वहाँ 6 के 7 बच्चे हैं पर्शियन के। तो हमने ये रिक्वेस्ट भी की है हायर अथॉरिटी के ऊपर कि जब तक प्लेसमेंट होती है किसी लेक्चर की, प्रमोशन ऑन बोर्ड है, तो मेरे ख्याल में कोई 5-7 दिन में अगर पर्शियन का लेक्चर मिल गया तो वो भी समस्या हमारे बच्चों की ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ फासिल कश्मीरी हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलूरा टंगमर्ग के प्रिंसिपल जफर इकबाल की क़यादत में उस्ताज़ा और तुलबा ने माहौल बचाने और साफ रखने के सिलसिले में एक रैली का अहतमाम किया। रैली में फासिल कश्मीरी हायर सेकेंडरी के तुलबा व तुलबात ने शिरकत की और दुकानदारों और मुकामी लोगों ने अपील की कि वो माहौल को साफ रखें। इस इक़दाम का मकसद अवाम में माहौलियात के हवाले से शऊर बेदार करना था। My name is Nibhat Jan and I'm the student of Fazil Kashmiri Memorial Higher Secondary School चंदीलूरा। तो जो ये मंथ चल रहा है स्वच्छता पखवाड़ा के थ्रू, तो इसमें हमारे इस मंथ में हमारे बहुत सारे कैलेंडर्स एक्टिविटीज़ किए हैं दिस स्वच्छता के रिलेटेड। तो हम मतलब बाज़ारों में, स्ट्रीट्स में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि क्लीननेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो पहले हमने प्लेज लिया कि हम अपना आधा समय अपने एनवायरनमेंट को देंगे फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जितनी जिम्मेदारी एक औरत की है उतनी जिम्मेदारी एक मर्द की भी है कि इस क्लीननेस में। आज हमने यहाँ पे रैली निकाली और हम गली कोचों में गए हैं, यहाँ पे हर किसी जगह पे गए। हमारा एक ही जो मोटिव था दैट वाज क्लीननेस, कि हम यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बहुत क्लीन रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम कूड़ा काकड़ फेंक देते हैं ऐसी जगह पे, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, इवन कि हम प्लांट्स जो है इससे हार्म होते हैं। तो हमें इस सब को जो है प्रिजर्व करना चाहिए। हमें इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि इससे हमें ही फ़ायदा है, क्योंकि दूसरों को तो फ़ायदा नहीं होगा, इससे हमें ही तो फ़ायदा होगा। और अगर हम इसको प्रिजर्व करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन जो है इसका फ़ायदा भी उठाएंगी और हमें भी फ़ायदा मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि आप एक काम करें, आप ये नदी नालों में मत फेंकें, आप घर में ही इसको प्रिजर्व करिए या फिर कूड़ा दान में डालिए, क्योंकि इसको बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकिल भी किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो नदी नाले हैं ये भी ख़राब होते हैं, हमारे पेड़ भी ख़राब होते हैं, पौधे भी ख़राब होते हैं, इससे तो हमें ही नुकसान है। आज हमारा अवेयरनेस वॉक था थ्रू स्ट्रीट्स एंड लेन्स, जिससे हमने लोगों को अवेयर किया थ्रू प्ले कार्ड्स, थ्रू बैनर्स एंड स्लोगन्स। तो हमारा मकसद यही है कि हम अपने हमारा एनवायरनमेंट जो है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारी सारी ज़रूरियात पूरी होती हैं, हम उसको साफ़ रखें। हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हम एक सिटीवर्डशिप होनी चाहिए, हम इसको ऑन करनी चाहिए। हर एक बंदे, हर एक शख्स पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस माहौल को आलूदा ना करें, इसको प्रिजर्व करके रखें ताकि नेक्स्ट जनरेशन तक ये रह पाए, वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबली इसका यूज़ करें, एनवायरनमेंट का यूज़ हम गंगबग सोगाम लोलाब में अवाम ने खामोश एहतजाज किया और महकमा रूरल डेवलपमेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि इलाके का सड़क का काम दूसरी जगह कर दिया गया है, जिससे लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुजाहिरीन ने ब्लॉक ऑफिसर पर असर व रसूख के जरिए स्कैम करने का इल्ज़ाम आयद किया है और एलजी इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त की है। गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे की ब्लॉक ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। सर अस मुश्किलात वात जबरदस्त मुश्किलात
खर शार कह चीज रात के बेमार गसान या कि बे वार वारदात तम वक्त जबरदस्त मुश्किल गसान चूंकि वत क्या वट टुकर थाया यह कोड़ हर शरीक कर वट टुकर अपर ऑलरेडी उम्र हूं पकान मतलब आज ब्रो 7 वरी वो थोड़ा बहुत यल अथ पकान वो कर गवर्नमेंटन थोड़ा बहुत अत मतलब प्लानस मज थायन हमायत सह सर चाटन बेखबर अम नश अत अगर सह कम गि गुमुत सहूलियत यह नेक लजपूर रूद अम नश बेखबर अस दोप आज लगस पगह लगस यीतिस कालस सर पेमेंट आय कड़न इंसाफ अत करो मतलब बाज़ाब्त इनक्वायरी यम चीज गो दोबारा गन कह एक सुद हक गोस षटन गोस बेकि जाए इनगल दिन अत कुछ वक्त यह फ्लड अत प्लान आमुत चूंकि मतलब गवर्नमेंट तरह फिक्र कह यह प्लान क्या वातनोक बेकिस अंदस यह क्या कोरक अथ मज सरफ ये प्लान आमुत यह प्लान चुक निमुत ब्रो बेकि जाए यह कर्म तत यह समझ कि यह मतलब यह क्या दलील मतलब अत कत गसान रुशवत खुरी अत कत गसान यह कत गो प्लान मतलब कागज कत बदली बहुत बहुत गंग बुक ये 200 गर बस्ती बहुत यसान कि यह सड़क गि मतलब गो यह वत मतलब इंतजाम गो तम टाइम पे पेमेंट गुत तथ मगर नामी कल्चर निम जाय सो चेंज कोन ये मोहम्मद इकबाल पीर निमुत लजपोर अगर ये पोस ये आमुत यह क्या गो बिस गामस या अफसर लापरवाही समझ ना पता अगर नामी कल्चर यह जनरल रोड मोहम्मद इकबाल पीर यह कत वोत बिस गामस गवर्नमेंट से अपील कर अगर यह वत आई ये क्या गई बीकिस गामस मज क्या गुनाह कर मिसाल अगर मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर में 2 हफ्ते की सफाई मुहिम बड़े जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। ब्लॉक ऑफिस लारनू में भी ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तारिक अहमद और दीगर मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान सफाई और शजरकारी पर जोर दिया गया और यकीन दहानी कराई गई कि 15 अगस्त से पहले तमाम दफातर में सफाई मुहिम मुकम्मल की जाएगी। तहसीलदार और BDO लारनू ने भी इस अमल की हिमायत की। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हम ये मैसेज पास ऑन करते हैं टू द जनरल पब्लिक ऑफ लारनू कि जैसे आपने खुद भी देखा कि स्वच्छता पखवाड़ा जो है एक फोर्टनाइट कैंपेन है और इसमें कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ हमने इनिशिएट किए जी इन ब्लॉक लारनू। तो इसमें हमने सबसे पहले फ्लैश लिया था, वो भी 1 अगस्त को पहले ऑर्गेनाइज किया हमने फ्लैश थ्रू आउट। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।